तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और नायन लास्ट मोमेंट पे पहुंच चुके थे ब्लड पूल के माउंटेन पर, जहां पर अब उन लोगों को बस एक लास्ट चेक पॉइंट को पार करना था। मगर वो चेक पॉइंट को पार करना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, कि उस रास्ते के बीच में बहुत सारे माउस थे जो कि सोनिक वेव अटैक कर रहे होती है, और उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दो लोग जाते और उन सोनिक वेव अटैकों को नहीं झेल पाते। इस वजह से वो लोग वहां से वापस आके पीछे स्टेज के ऊपर गिरते हैं, और ये सब देख के जितने भी लोग वहां पर खड़े होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और कोई भी आगे नहीं आ रहा होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है उसे अपन लोग जानेंगे प्रीव्यू के माध्यम से, जहाँ पे प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिनसे उन सभी लोगों से पूछ रहे होते हैं कि अभी के लिए कौन इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए आगे आने वाला है। जैसे उनके वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आएगा, मगर तभी मिस फेंग आगे आएंगे और जिनसी को ग्रीट करेंगे और बोलेंगे मेरे एल्डर ने आपको हाय बोलने के लिए बोला, तो जिनसी बोलेंगे मेरी तरफ से भी उनको एक डबल आए, और फिर वो जिनसी को ग्रीट करके वहाँ से चेक पॉइंट पार करने के लिए चली जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करेंगी और उसकी वजह से वो चेक पॉइंट को पार करने लगेंगी, जहाँ पर उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से जब वो सोनिक वेव उनके ऊपर अटैक करती है तो उस जगह पे मिस फेंग की बस आफ्टर मेज रह जाती है, क्योंकि मिस फेंग भी 3000 लाइट मूवमेंट के एकदम मैक्स लेवल पे पहुंच चुकी होती है। इस वजह से उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर जाएंगे और पहली स्टेट बच जाएंगे उस चेक पॉइंट को पार करने वाली। ये देख के जो तांगे होगा वो आगे आ जाएगा और अपनी शॉट के ऊपर ही खड़ा हो जाएगा, जहाँ पर वो अपनी दुर्की की मदद से अपनी शॉट के ऊपर फ्लाई कर पा रहा होगा। ये सब देख के जियान भी थोड़ा सा हैरान हो जाए कैसे वो अपनी शॉट के ऊपर फ्लाई कर पा रहा होगा। मगर जैसे वो आगे बढ़ेगा जो सोनिक वेव अटैक होगा उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, तभी वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करेगा जो कि 10,000 शॉट पवेलियन की एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक हुई, जिस वजह से तांगिया के आसपास काफी सारी शॉटें आ जाएगी और वो सोनिक वेव अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देंगे और तांगिया भी बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर लेगा। ये देखिए जो वांग चेन होगा अब वो आगे आ जाएगा और वो भी उसको पार करने के लिए अपनी डार्क इन्फिनिटी देखी का यूज करेगा, जिस वजह से उसके देखिए उसे पूरी तरीके से कवर कर लेगी और फिर वांग चेन मस्त कूदते उछलते हुए उस चेक पॉइंट को पार करने लगे। जब सोनिक वेव अटैक उसकी देखी से टकराएंगे तो बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और वांग चेन बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर लेगा अपनी देखी की पावर की मदद से। और फिर वहाँ पे चौथे नंबर पे आएगी फेंग जुनजे की डिसाइबल मू कोइंग लुआन, जिसे देखकर नायन जियान को बताएगी ये लड़की बहुत ही अजीब है, कई सालों से सेम दिख रही है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई सालों से एक ही एज के ऊपर अटकी हुई है, इसकी आगे एज बढ़ी नहीं रही है, मगर इसका जो कल्टीवेशन वो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा फास्ट है। ये सुन के जियान कहे ओ तेरी ऐसी बात है। और फिर वो प्यारी सी मू किंग लुआन उस चेक पॉइंट को पार करने लगेगी, जहाँ पर वो अपनी एक बांसुरी को निकाल लेगी और उसे बचाती हुई आगे बढ़ने लगेगी, जिस वजह से उसकी बांसुरी में से एक आवाज निकलेगी और उसके आसपास एक सील्ड का फॉर्म बना लेगी। इसी वजह से जो सोनिक वेव अटैक होंगे उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे और वो बहुत ही आसानी से इस चेक पॉइंट को पार कर लेगी। जब तक कि वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होंगे सभी लोग ये बोलेंगे इस लड़की ने सबसे आसानी से इस चेक पॉइंट को पार किया है, क्योंकि सभी ने इसको पार करने के लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज किया था, मगर इसने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसानी से इस चेक पॉइंट को पार कर गई। और फिर इन लोगों के बाद वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आ रहा होगा, तभी जियान नायन से बोलेगा चलो अब हमें चलना चाहिए। ये सुन के जो नायन होगी थोड़ा सा घबराने लगेगी और बोलेगी नहीं मैं इसे पार नहीं कर सकती, तो जियान बोले अरे चलो तो सब पार हो जाएगा, मैं हूं ना। और नायन ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि अगर कोई भी इसे चेक पॉइंट को साथ में मिलकर पार करने की कोशिश करता है तो जो सोनिक वेव अटैक होगा वो डबल हो जाएगा। मगर जियान नायन को कैसे मनाएगा वो अगर आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर देखना है तो वो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर देख सकते हो। मगर वहीं पे अभी के लिए प्रीव्यू के ऊपर है तो जियान और नायन होगा वो चेक पॉइंट को पार करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे जियान आगे होगा और नायन उसके पीछे होगी, क्योंकि जिससे जो सोनिक वेव अटैक होंगे वो जाके सीधा जियान से टकराते, जिस वजह से जो प्रेशर होता है वो काफी तक कम हो जाता है और नायन जियान का पीछा करते करते आगे बढ़ती जा रही होती, जहाँ पे जियान को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मगर जैसी नायन आगे बढ़ती जाती है उसके ऊपर प्रेशर काफी तो बढ़ने लगता है, इस वजह से एक टाइम पे नायन वहाँ से पीछे खिसकी हुई चली जाएगी। मगर जो जियान होगा वो सही टाइम पे नायन के हाथ को पकड़ लेगा और उसे बचा लेगा और फिर जियान उसके हाथ को पकड़ के उसे आगे ले जाएगा, जहाँ पर जियान जैसे आगे बढ़ता जाएगा जो प्रेशर होगा वो और भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से जियान को भी काफी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जियान अपनी दुर्की की मदद से नायन को भी बचा रहा होता है। मगर तभी जियान की बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगेगा, जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे जियान की बॉडी के अंदर काफी सारी वेव्स आ रही है और इन वेव से वहाँ पे क्या होता है वो तो हमें प्रीव्यू के अंदर नहीं बताया गया, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वेव्स होती है हिंग यान ड्रैगन पिल की, क्योंकि जियान ने जब उसे खाया था तब जियान को एक पावर मिली थी लॉइंग शटरिंग रॉड की, मगर वो अभी के लिए अपग्रेड हो चुकी और जियान के पास आ गई ड्रैगन रॉड। और जब जियान उससे दाड़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा वो आप सभी को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि जो प्रीव्यू के अंदर हमें जो सीन दिखाए गए वो एपिसोड की स्टार्टिंग ही सीन दिखाए गए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ यहाँ पे होता है और वो सभी चीजें आप लोगों को पता चलेगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देसी मसाला एनिमे पर आएगी। अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।